साहब ने 5 मिनट मेरे लिए भी समय बचा दिया है। आदरणीय साहब जी, मुद मंगलमय संत समाज, आप सबके बीच एक छोटा सा पद। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे, ध्यान प्रभु के लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुदबुदा पानी का, मत कर जोर जवानी का। सोच समझ कर चल नारे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। सोच समझ कर कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। एक छोटा सा पद तो 2 मिनट में ही पूरा हो गया। कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। मनुष्य की बड़ी महिमा गाई जाती है। कहते हैं यह देवताओं के लिए दुर्लभ है और ग्रंथों में इसका बहुत महात्म्य है, मनुष्य जीवन का मानव तन मिलने का। तो ये जो मनुष्य तन मिला है, इसको हम भुना लें। मनुष्य तन रूपी हीरा जो मिला है, इसको भुनाने पर इसकी उपयोगिता होगी, इसको तराशने पर। मध्य प्रदेश में एक जगह है पन्ना, वहाँ खुदाई होती है तो हीरा निकलता है। जो हीरा 10,000 उसका मूल्य रहता है, जब उसको तराशा जाता है, उसके विभिन्न पहल उसमें उद्घाटित किए जाते हैं, 56 पहल तक बनाए जाते हैं, तब वो 10,000 रुपये के कीमत की मूल्य वाला हीरे का दाम इतना बढ़ जाता है कि वो करोड़ों तक पहुंच जाता है। बहुत आश्चर्य की बात है कि मिट्टी सोने में बदल जाती है, जैसे लोग कहते हैं ना, कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा भी मिट्टी में दबा रहता है, उसको निकालते हैं, उसको तराशते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो मनुष्य की कीमत कैसे बढ़ेगी? जब उसमें गुण होंगे। सदगुरु कबीर ने कहा है ना कि इनकी एक साखी है जिसमें वो कहते हैं कि हार न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। मानुष तेरा गुण बड़ा, मान सुन आवे काज। हार न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। तो मनुष्य के शरीर की कीमत भौतिक रूप से तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब इसमें गुणों की सुगंधी डाल दी जाती है, इसमें गुणों से इसको तराश दिया जाता है, तब इसकी उपयोगिता ज़्यादा है।
वैसे भारत में ही देखें तो 1 अरब 43 करोड़ आबादी है। तो इससे कोई बहुत ज़्यादा प्रगति कर लिया हो, पूरे पृथ्वी पर सबसे विकसित देश हो, ऐसी बात भी नहीं है। और आध्यात्म के शिखर पर पहुंचा हो, सब आत्म शांति को उपलब्ध हो गए हों, या बहुत सब लोग सुखी जीवन जी रहे हों मानसिक स्तर पर, ऐसी भी बात नहीं है। जो इस चीज़ को भुना लेगा, कोई भी देश हो, छोटी आबादी वाला या बड़ी आबादी वाला, वही सफल होगा। एक छोटा सा देश है जापान, वहाँ के लोग बड़े वैज्ञानिक होते हैं, बड़े आध्यात्मिक और मानसिक रूप से शांति को उपलब्ध होते हैं। एक बार एक सर्वे किया गया, इस पूरे पृथ्वी पर 173 देश हैं, 2-4 और देश हैं, 76 देश मिला लीजिए, उनको अभी देश का दर्जा नहीं मिला है। सर्वे किया गया कि सबसे ज़्यादा सुखी और शांत कौन सा देश है। तो भारत के लोग सोचे कि सबसे ज़्यादा सुखी और शांत हम ही लोग हैं, लेकिन सर्वे में यह बात साफ हो गई कि भारत के लोग ज़्यादा सुखी और शांत नहीं हैं, बल्कि और कोई देश है, उसमें जापान का भी 1 नंबर है। 2-3 उनमें बताए गए। तो हमें इसको भुनाना आना चाहिए और इसको तराशना आना चाहिए, और इसके लिए संत गुरुजन हमेशा प्रयत्न करते रहें। शरीर के लिए कहता है कि इससे सेवा करें, संतों की सत्संग करें, साधना करें, स्वाध्याय करें। तो जब ये 4 दीवारें खड़ी होंगी ना, तो इसके ऊपर समाधि रूपी छत बनेगी, तो वही हमारे लिए एक सुरक्षित महल बनेगा। अन्यथा सिर्फ दीवारें खड़ी कर देने से धूप से बचाव नहीं हो पाएगा, बारिश से बचाव नहीं हो पाएगा, एक 4 दीवारी होगी मात्र। तो यदि हम सेवा, स्वाध्याय, साधना, सत्संग कर रहे हैं, तो इसकी पूर्णता किसमें होगी? समाधि में। सम हो जाता है। आधि, व्याधि और उपाधि, 3 प्रकार की व्याधियां हैं। तो इन तीनों व्याधियों से जब मुक्त हो जाता है तो उसी को कहा जाता है समाधि। तो जीवन में जो करनी है, पहले तो फाउंडेशन में क्या है? नैतिकता और सदाचार के नियम और उनका पालन, जो कि बहुत सरल होते हैं और सभी धर्मों में लगभग एक समान होते हैं। जैसे ईसाइयों में कहा जाता है 10 कमांडमेंट्स, पारक सिद्धांत में उसको कहा जाता है 10 दोषों के त्याग और 8 महासद्गुणों को धारण करना। सभी लोग जानते हैं तन के दोष, मन के दोष और वाणी के दोष। तन से है चोरी, हिंसा, व्यभिचार। मन से है ईर्ष्या, क्रोध, मान और छल। वाणी से है चोरी, वाणी से है गाली, निंदा और झूठ। किसी को गाली न दें, किसी की निंदा न करें और बिना मतलब में झूठ न बोलते रहें। तो ये किसी भी संप्रदाय में हो, ये सब में एक समान रहते हैं। और धारयति इति धर्म, जो सबको धारण करे वह धर्म है। धर्म क्या है? वह जिस चीज़ जो उसका सहज स्वाभाविक स्वभाव हो। जैसे जल का जो स्वभाव है वही उसका धर्म कहलाता है। 5 तत्वों का अपना अपना स्वभाव होता है, वे अपने स्वभाव में जीते हैं। लेकिन मनुष्य कभी किसी के प्रभाव में जीता है, कभी किसी के अभाव में। बस वो नहीं जीता तो सिर्फ अपने स्वभाव में, जिसके वजह से सारे दुख, अशांति और पीड़ाएं खड़ी होती हैं। तो प्रभाव किसका लेना है? सद्गुणों का, संत महापुरुषों का, न कि संसार के चकाचिक चाकचौंध का। राग द्वेष का में नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी चीज़ को देख करके ललचाना नहीं चाहिए। लालायित होंगे तो हम अपना मन वहाँ देंगे, और जहाँ हम मन देंगे फिर उसके अनुरूप काम करेंगे। कहते हैं ना कि स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यद क्रतुर्भवति तद भी संपद्यते। व्यक्ति जैसी कामना करता है
फिर वैसी चेष्टा करता है, फिर जैसी चेष्टा करता है उसी के अनुरूप कर्म करता है, फिर जैसा कर्म करता है उसी के अनुरूप उसको फल मिल जाता है। ये तो वैसे ही है कि कारण और कार्य की व्यवस्था जैसे, काज एंड इफेक्ट, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो जिस क्षेत्र में कर देंगे हम, चाहे वो क्षेत्र अच्छा हो चाहे बुरा, वो अपना फल दे करके रहेगा। अगर हम नींबू के बीज को लगाएंगे, नींबू के पौधा बोएंगे, तो उसमें खट्टे उसके रसों वाला फल मिलेगा। किसी मीठे पौधे के बीज को लगाएंगे तो मीठा फल मिलेगा। चीकू लगा देंगे, आम लगा देंगे, तो जब वो समय से फलेगा बढ़ेगा तो उसमें मीठे फल आएंगे। तो धर्म का सिद्धांत बिल्कुल सीधा और सरल सा है, लेकिन हमने इसको जटिल बना रखा है। इसमें जटिलता नहीं है। जटिलता किसमें है? व्यवहार में, सही सामाजिक व्यवहार में और चिंतन में। जो हमारा चिंतन है वो किस पर आधारित है? मन आधारित। मन आधारित चिंतन होने से, क्योंकि मन बहुत सारे विचारों का समूह है, केवल एक विचार नहीं है। तो विचारों का जहाँ संगठन या समूह ज़्यादा होगा वह विक्षेप भी ज़्यादा करेगा। और यदि वही विचार सशक्त हो गए, सही दिशा में हो गए, तो हमको जल्दी फल भी देंगे। तो विचारों का परिमार्जन कहाँ होगा? संतों के पास। कहते नहीं कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। सदगुरु कबीर अपनी बात कितने अच्छे ढंग से कहते हैं, एकदम आसानी से बात समझ में आ जाती है। धर्म की गूढ़ से गूढ़ बात को संत सम्राट सदगुरु कबीर ने इतने सरल ढंग से प्रस्तुत किया कि क्या कहना। एकदम साधारण व्यक्ति भी उसको आसानी से समझ ले। तो बहुत सारी बातें ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं पर उनको करते नहीं। कहते नहीं जानते हैं पर मानते नहीं। मान लेना मतलब उसके अनुरूप जीवन आचरण करने लगना। तो इससे जो है एक डिजायर्ड रिजल्ट आएगा, फ्रूटफुल होगा वो। अदरवाइज वो सब वैसे ही होगा कि बस हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं। जैसे कि पिछले रविवार को कहा गया कि यह कर्ता, उसमें एक मंत्र है, यह क्रियावान स पंडितः। जो क्रियावान है वही ज्ञानी है। अन्य लोग तो सिर्फ उसको हवा छोड़ने के समान, हाँ, वात रेचका जिसको कहते हैं। रेचन मतलब छोड़ना है, उल्टी उसका वमन करना। ज्ञान को ले लेना, ज्ञान को दूसरे को बता देना, इससे उसकी सफलता नहीं है। हमारे ऋषियों ने कहा कि नाय आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैस वृणुते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। कि आत्मा जो है आत्मशांति, आत्मज्ञान या प्रवचन से नहीं उपलब्ध हो जाता है, न मेधया, न बहुत ज़्यादा बुद्धि होने से। अगर ऐसा होता है तो जितने ज्ञानी हैं वो बहुत बड़े बुद्धिमान तो नहीं थे, साधारण थे, लेकिन आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए, आत्मस्थिति को प्राप्त हुए। दूसरे जगह कहा ना विरतो दुश्चरितान, न शांतो न समाहितः, ना शांत मानसो वापि प्रज्ञा नैन मापनुयात। कोई सोचे कि हम उसको बुद्धि के जोर से प्राप्त कर लेंगे तो भी बात बनने वाली नहीं है। कब? जब तक कि उसने गलत आचरणों का त्याग न किया हो, ना विरतो मतलब विरत न हुआ हो, दुश्चरितान, न शांतो न शांत हुआ हो। अशांत व्यक्ति क्या आत्मज्ञान को उपलब्ध होगा? और न समाहित, जो समाहित नहीं है, अपने आप में संतुष्ट नहीं है, उसको आत्मज्ञान होना मुश्किल है। तो बहुत ज़्यादा बौद्धिक जोर से उसको पकड़ना चाहेंगे तो भी मुश्किल है। जैसे हम देखते हैं कि मन, तो किसका ज़्यादा मन उलझता है? जो सहज शांत किसान होता है उसका ज़्यादा मन नहीं उलझता। जो बहुत ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं वही उलझे हुए मन के शिकार हो जाते हैं। और जीवन में दुख क्या है? उलझा हुआ मन ही दुख और सुलझा हुआ मन ही सुख है।
इस मन को सुलझा लें। इसके लिए संतों के पास लोग आते हैं कि हमको इनसे मन की शांति मिलेगी, आत्मा का ज्ञान मिलेगा, बुद्धि का सुधार होगा। बाकी तो शिक्षा पूरे जगत में बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ी हुई है। शिक्षा के साथ सही संस्कार और उसके लिए संतों की दीक्षा, शिक्षा के साथ दीक्षा, इसको कहते हैं दीक्षा और संस्कार, जिससे हम अपने जीवन का आनंद ले सकें, रुपयों पैसों का, ज्ञान का, विचार का और इस मनुष्य तन का, इसके महत्व को समझ सकें, इसकी गरिमा को, इसका क्या महत्व है, इसका हमको भान हो और उसके अनुरूप जीवन को आचरण में उतारने का प्रयास करेंगे तो जीवन सफल रहेगा। मैंने आप लोगों के बीच थोड़ी देर कुछ निवेदन किया, यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।